इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा मासी तू तो बीमारी में भी जहर उगल रही है, ठीक कैसे होगी तू? मुझे ठीक नहीं होना। मुझे पता है तूने और बानो ने मुझे मार के ही छोड़ना है। बादलों में है जिसने रंग भरा दिल में प्यार है मेरे पल्ले कख नहीं रहा मासी, फिर भी मैंने तेरा नुकसान नहीं होने दिया, फिर भी तुझे इतराज है मुझ पे? बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने मुझे। ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। मंगू भाई आप प्लीज जाए यहाँ से। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क के कच्चे धागे अबे आप मत रोए, बानो बाजी आती होंगी। जाने सब खेलने वाले नगीना, आज ये जुल्फें भी परेशान हैं, हुस्न भी उदास है, खैर है? आपको कुछ पता भी है? भाई कुछ बताओगी तो पता होगा ना, जब बताओगी ही नहीं तो फिर पते को पता क्या होगा? सारा घर छोड़कर चली गई है। सारा घर छोड़कर चली गई है? वाकई? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि सारा वाकई चली गई। हाँ, तुम लोगों की वजह से गई है वो घर छोड़ के। तुम तो यही चाहते थे ना कि वो यहाँ ना रहे। अब खुश हो जाओ। आप ऐसे मुंह बनाकर ये इत्तला देंगी तो कौन बदबख्त खुश हो सकता है? मेरी एक ही बहन है। तुम्हारा खामिंद भी एक ही है, कभी उसके बारे में भी सोचा है तुमने? क्या सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? एक ही मेरी बहन थी, वो तो तुमसे बर्दाश्त ना हुई, घर छोड़ के चली गई वो भी। और खुद मोहल्ले भर की लड़कियों को उठा के घर में रखा हुआ है। मुझे तो कभी शॉपिंग भी नहीं करवाई और लोगों में 2-2 लाख रुपया बांटते फिरते हो। क्या सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? नहीं, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। इतना तो कभी मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा। मुझे तो लगता है कि मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। ओहो नगीना जी, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आप तो इस घर की रानी हैं, बल्कि महारानी हैं। और बाकी सारे कौन बदमाश है? जिससे भी बात करूं उल्टा मुझे ही सुनाने बैठ जाता है। बस थोड़ी मेरी औलाद बदतमीज है इसलिए आपको लगता होगा, वरना और तो कोई मसला नहीं है। बस
मुझे अब इस घर में नहीं रहना। देखो 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 नगीना, अगर अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बंगला दे दिया है तो फिर तुम इसे छोड़ के जाने की बातें क्यों करती हो? खुद तो तुम अपनी औलाद के साथ रहना नहीं चाहते, तो मैं क्यों रहूं? बात तो तुम्हारी ये ठीक है। न जाने क्या मुसीबत है, हमारी खुशियों को क्यों किसी की नजर लग जाती है। कुछ माँ क्या मसला है? क्यों खुद को इतना हलकान किया हुआ है? क्यों अपनी तबीयत खराब की भी है? अपनी कुछ सेहत का ही ख्याल कर ले। क्या ख्याल करूं मैं? तूने मुझे इस काबिल छोड़ा है? मेरी सारी सहेलियां आई हुई थी, तेरी खाला आई हुई थी, सारे कितना खुश थे और मैं सबको कितना बढ़ चढ़ कर बता रही थी कि अचानक ये मनहूस इत्तला आ गई तो मेरी तो ये हालत होनी थी ना। अम्मा तो अपनी हालत ठीक कर ले। मैं ऑफिस जा रही हूँ ना। साजिद को वक्त ही गुस्सा था, अब सब कुछ ठीक है। बेटा तू बहुत भोली है, कभी रिश्ते भी रफू होते हैं। एक दफा ये उधर जाए ना तो बेशक इन पे फूल पत्तियां बना लो, ये वैसे ही रहते हैं, ये ठीक नहीं होते। नहीं कुछ नहीं होगा अम्मा, अब सब सही हो जाएगा। तो बस अपना ख्याल कर। तू बता हमारे साथ ये सब क्यों होता है? कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना। फिर ऊपर से वो मनहूस मंगू कल आकर बैठ गया यहाँ पे। मंगू की बात क्यों कर रही है? उसका अब मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? तो पहले भी यही कहती थी, तो फिर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। बस धोखा हो गया अम्मा। कैसा धोखा? कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी अम्मा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, तू बस अपना ख्याल रखना। अच्छा चल ठीक है, जा तू, मैं ठीक हूँ। कैसे चली जाऊं? ये मुझे भुलाया हुआ है, मैं जा सकती हूँ ऐसे तुझे छोड़ के? मैं ठीक हूं ना बेटा, जा तू, चली जा। तू जाएगी तो मैं जाके लेट भी जाऊंगी, ठीक है? देखना बहुत जल्द तुझे खुशखबरी दूंगी, साजिद मान जाएंगे। अब तो अपना ख्याल रख और जाके थोड़ा सा आराम कर ले, कमरे में जाके लेट जा। तू जा ना, मैं जाके लेट जाऊंगी, पक्का? मैं शादी नहीं करना चाहता, बस है एक मसला, मैं नहीं बता सकता तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शादी करना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, मैं मजीद यहाँ पाकिस्तान में नहीं रुक सकता, मैं वापस आना चाहता हूँ। और दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना, बंद करने जा रहा हूँ मैं ये। अच्छा मोहब्बत करता है? चल बता, है कौन तू? है
काम क्या करता है? कितने पैसे कमाता है बता? धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं तुमसे जान छुड़ा रही है आजकल। नहीं तो ऑफिस में बड़ा काम होता है मंगू, बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत थक जाती हूँ। तू तो समझता ही नहीं है, हर बात को गलत ही लेता है। ये कुछ और है। मजाक समझ के रखा है तूने जिंदगी को। सबकी अपनी जिंदगी है, सबने अपने तरीके से जीनी है। हर बात को अपने तरीके से मत सोचा कर। ये बात घूम फिर के तेरी शादी के ऊपर क्यों आ जाती है? और शादी वादी नहीं करनी मैंने अभी। तुमने बताया नहीं इसे कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? चलता रहे यूं सदा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। क्या हुआ है मंगू? लोगों को बुराई पे गुस्सा आता है, मुझे तो अच्छाई रास नहीं आती। बानों से फिर लड़ाई होगी है क्या? तो कहाँ लड़ाई होनी है, देखा ही नहीं मैंने उसको, पता नहीं कब से। ऐसे ही उसकी माँ के साथ मत्था लड़ा के आ रहा हूँ। मासी को तेरे पे बहुत गुस्सा है। क्या? पहले कहती थी पुत्र है तू मेरा, अब शक्ल देखती है मेरी तो बीपी आ जाता है उसका। तो इसका मतलब बानों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? और नहीं हुई यार, नहीं मुलाकात हुई। तुमने उससे मिलकर क्या कहना है? पता नहीं कहना क्या है यार, और दिल को तसल्ली हो जाती है, एक बार उसकी शक्ल देख लो ना, दिल खुश हो जाता है बस। मंगू, जाती हुई शाम के पीछे कभी नहीं भागते, जरा ठहर कर सुबह का इंतजार करते हैं। अच्छा, ये जो होती है ना पढ़े लिखे लोगों की बातें, शायरी टाइप, ये मंगू की समझ में नहीं आती। मंगू को सिर्फ इतना पता है कि जो दिल कहता है ना वो कर दो। मंगू ने हमेशा अपने दिल की सुनी है, ऐसे फैसला किया, ऐसे जो इधर से आवाज आई है ठक कर दिया। तो मसला ये है कि ये जो अक्ल वाले लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे टाइप, ये भी करते ऐसे ही हैं, लेकिन उनको ना बातें करनी आती हैं, लफ्ज आते हैं, दलीलें देनी आती हैं जो किया हो। बस मंगू को दलील देनी नहीं आती, बातें करनी नहीं आती, बस यही फर्क है। मंगू, मुझे तो लगता है तुम्हें बेवफाई की आदत पड़ गई है। बानो को अगर आना होता ना तो वो जाती ना। जिस दिल पे तुझे बड़ा नाज है ना, कम से कम उससे तो झूठ मत बोल। बोलना पड़ता है झूठ, किसी ना किसी से तो बोलना पड़ता है ना, खुश रहने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। ये साथी जो होती है ना, ये बहुत कुत्ती चीज होती है। खुद को भी पता चलता है ना सच क्या है, तो जी चाहता है जहर खा के मर जाए, बता। इसलिए बोलना पड़ता है झूठ। तुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा, तेरे पास और कोई हल नहीं है। तो क्या समझाऊं यार, क्या समझाऊं? धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। यार मेरी बात सुन, बानो बाजी के पास ना मेरे मंगू भाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और ना होनी चाहिए। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अब बानो बाजी को ये बात कौन समझाए? वही तू उसको समझा ना, तू उसको बता कि अगर कोई चांद और तारे तोड़ के लेके आ सकते हैं ना उसके लिए, तो वो मेरा मंगू भाई है। एक मिनट, मेरी बानो बाजी चांद तारों का अचार डालेंगी? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे मंगू भाई ना किसी बहुत बड़े इदारे में अफसर लग गए हैं। फिर तू खुद ही देखती कि जो भी बंदा बानो बाजी की बारात लेकर आता ना, उसकी क्या शामत होती। वो तो उसकी किस्मत थी कि उसकी शामत नहीं आई। क्या मतलब तुम लोगों ने फिर कोई प्लान बनाया था? तो बेटा और क्या, हमारा प्लान वहीं का वहीं है। कोई भी अगर बानो बाजी की बारात लेकर आया ना, तो उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। वाह जी वाह, लेकिन मंगू भाई तो कह रहे थे कि हम बड़े शरीफ हो गए। बेटा ये जो शरीफ लोग होते हैं ना, ये हमेशा अपनी महबूबा की शादी पे ना कुर्सियां लगाते पाए गए, कुर्सियां। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम अपनी शादी पे क्या करोगे?
मैंने कोई मोहब्बत की शादी नहीं करनी। मैं तो शादी करके यूरोप जाऊंगा, अपने ख्वाबों का मुल्क, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा तुम लोगों के पास। तुम रानी बाजी के साथ ऐसा करोगे? और जाओ काम कर, बड़ी आई रानी बाजी। मुझे बस बाहर जाना है। मैं मंगू भाई की तरह पागल नहीं हूं जो मोहब्बत करके बैठ जाऊं। तौबा तौबा, बहुत जालिम हो तुम। तू तो जैसे बड़ी शरीफ है ना, मुझे पता है सारा तेरा। मेरी सारी बातें ना तू बानो बाजी को बताती है। नहीं, मैं भला किसको बताऊंगी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस जाकर सारी बात मंगू भाई को बताई थी। अब तू मेरे साथ धोखा करेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? मानो, तुझे क्या लगता है कि मैं चुगलियां करती हूँ? मुझे क्या पता, शायद करती हूँ। तो रुक, मैं अम्मा की बात सुनकर आती हूँ, फिर आकर तेरी खबर लेती हूँ। यहीं खड़े रहना। अच्छा, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम भाग रही हो मेरे से। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम रिजाइन दे के भाग गई। सर, मैं उस वक्त ना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। इसीलिए मुझे लगा कि तुम फिर से बेवकूफ़ी करोगी और नहीं आओगी। सर, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़रों में बिगड़ गई हूँ। मुझे माफ़ी भी नहीं मिलेगी, फिर भी सॉरी। बहुत जान गई हो मेरे बारे में। नहीं, इतना तो नहीं, बस इतना सा। इतना सा ही क्यों? इससे आगे कुछ भी नहीं हो। अभी तक जितना भी तुम्हें मेरे बारे में पता चला है उतना ही मुझे अपने बारे में पता है। अगर ये बात है ना, तो आपके बारे में मुझे एक ऐसा सीक्रेट पता है जो आपको भी अपने बारे में नहीं पता। कौन सी बात? वो ये कि आपके अंदर मोहब्बत के विटामिन्स की ज्यादती हो गई है, जो आपकी मोहब्बत के जज्बात पर हावी हो गई। क्या मतलब है इस बात का? मतलब मैं आपको प्रपोज कर रही हूँ।